अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने डिफ्रैक्शन की टॉपिक कंप्लीट कर ली है, सारे एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन के हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ के तरफ। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो लम्स और सीएमसी में आ चुका है। क्वेश्चन है व्हेन वी प्लेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट बिटवीन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन वी विल ऑब्जर्व। यह टेक्स्ट बुक की लाइन है और मैंने भी लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे, तो आप अगर लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा लेक्चर की। बहरहाल हमने डिस्कस किया था अ शेडो ऑफ ऑब्स्टिकल इज़ फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये बिल्कुल सही है, स्क्रीन पे ऑब्स्टिकल का शेडो बनेगा। नो लाइट विच इज़ विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल एट स्क्रीन। जहाँ पे शेडो बनेगा वहाँ पे लाइट नहीं आ सकेगी, ये भी सही है। आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो द स्क्रीन इज़ यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। और शेडो के बाद वाला जो रीजन होगा वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल। तो हमने डिस्कस किया था ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट ऑब्स्टिकल के कॉर्नर्स पे बेंड होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका ऑप्शन बी होगा, ए होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इट इज़ नोटेड दैट द सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर spectra partially overlap. Which wavelength in third order appears at the same angle as the wavelength of 600 nanometer in second order spectra? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की एंगल सेम हो गई है। तो एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम यानी θ2 को sin θ2 को ऐसे लिख सकते हैं। डी से कैंसिल हो जाएगा। m2 की जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है। इसी तरीके से हमें थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ फाइंड कर ली जो कि 400 नैनोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इन स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 4.5 × 10⁵ लाइन्स पर मीटर। The second order line is seen at the angle of 30 to the normal. What is the wavelength of light? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें n दिया गया है 4.5 × 10⁵ पर मीटर्स। जैसे कि n पर मीटर्स में दिया गया है तो d हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। और सेकंड ऑर्डर 30 डिग्री पे ऑब्टेन किया गया है तो हमने इस फार्मूले में वैल्यू रखा। जब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 2 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 0.0556 × 10⁻⁻5। जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो -4 और डेवलप हो जाएगा तो -9 होगा। और -9 को जब हम रिमूव करेंगे तो नैनोमीटर यूज़ करेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट कैन नॉट सी। यानी इसका मतलब ये है कि हम कॉर्नर के पीछे किसी का साउंड सुन सकते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते हैं। वो किसकी वजह से? तो वो हम डिफ्रैक्शन की वजह से, यानी साउंड डिफ्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रेडिंग एलिमेंट इज़ गिवन बाय। ग्रेडिंग एलिमेंट का फार्मूला जैसे आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, d sin θ इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर हम d कैलकुलेट करना चाहते हैं तो sin θ वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ l इज़ द लेंथ ऑफ ग्लास प्लेट एंड n इज़ द नंबर लाइन्स रोल्ड देन ग्रेडिंग एलिमेंट इज़ गिवन बाय। तो ग्रेडिंग एलिमेंट मैंने बताया था टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर देंगे, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो n होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ a इज़ द विड्थ ऑफ स्लिट एंड b इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्लिट्स देन ग्रेडिंग एलिमेंट। तो ग्रेडिंग एलिमेंट हमने पढ़ा था a + b से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन
द इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड बी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स जो होते हैं फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन में वो हमेशा प्लेन होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन फ्रेंसनेल डायफ्रैक्शन, इन फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन में हमारा जो सोर्स होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस होता है अपर्चर से, तो इसका सही ऑप्शन होगा सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज़ ऑफ डैश टाइप, तो डिफ्रैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक फ्रेंसनेल एक फ्राउनहोफर। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेडिंग द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इज 30, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्रेडिंग सरफेस। एम टू थीटा हमें दिया गया है 30, सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे, ये वेवलेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे d = m लैम्डा साइन थीटा, तो d हमारा निकल आएगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर। इस मीटर को और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा। हमसे सेंटीमीटर में लाइंस पूछ रहे हैं इसलिए हम d का यूनिट सेंटीमीटर रखेंगे, तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 × 10⁻4 हो जाएगा। अब हमें इस d का रेसिप्रोकल करना है, तो जब हमने d का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.5 × 10⁻4 आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5000 आ जाएगा, इसका मतलब है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होंगी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि मैक्सिमा की जो कंडीशन थी वो थी 0, यानी a sin थीटा = 0 या 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डैश ड्यू टू डैश, तो जो सेंट्रल होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो हमेशा ब्राइट होता है, और हमेशा ब्राइट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा, कौन सा करेक्ट है? ये इन नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये गलत है यहाँ पर, ये हकीकत में जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, इट इज़ अ सिंगल सोर्स इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमेशा सिंगल सोर्स इंटरफेरेंस से बनता है। ऑल मैक्सिमा हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ये भी सही है, सारी मैक्सिमा के पास डिफरेंट इंटेंसिटी होती हैं। एज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट लाइट डिक्रीजेस, ये भी सही है, जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द ब्रेग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूजिंग क्रिस्टल लैटिस प्लेन हैविंग डिस्टेंस d बिटवीन ईच अदर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा इज। तो जो ब्रेग्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी मैक्सिमा के लिए वो थी 2d sin थीटा = m लैम्डा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, और ये क्वेश्चन CMC या लम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच कुड बी यूज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज जो होती है उससे हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो एक्स रेज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कैन बी डिटरमिन। तो अगर हमें एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड करनी है तो ये भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज वाले लेक्चर में, कि अगर हम एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज से कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा। तो इसी तरीके से ये जो 18 क्वेश्चन थे
वो डिफ्रैक्शन के ऊपर थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी आपकी एमकेट की टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ ईकेट में भी आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।